अ, इस लेक्चर में बंधी कक्षक, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के विषय में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन घनत्व तरंग फलनों के वर्ग से संबंधित होता है, अतः psi bonding square molecular orbital is equal to psi a square plus 2 psi a psi b plus psi b square। यहाँ psi bonding स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करता है। psi bonding स्क्वायर का अधिक मान A और B परमाणुओं के नाभिकों के बीच अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बताता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह जो समीकरण है ये प्रदर्शित करता है कि अबंधित A और B परमाणुओं से बंधित AB के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 psi A psi B के मान के बराबर अधिक है, जिसको आप इस फिगर से देख सकते हैं, जो कि कलर जो शो कर रखा है 2 psi A psi B टाइम्स जो अधिक है उसको इस फिगर में कलर्ड वे में शो कर रखा है। यह मान A और B के बीच बंधन की सीमेंट के रूप में कार्य करता है। अधिक अतिव्यापन होने पर यह मान अधिक होता है और बंध उतना ही मजबूत हो जाता है। चूंकि ये बंधी इलेक्ट्रॉन अब अपने अपने नाभिकों से ही संबद्ध नहीं रहकर दोनों नाभिकों से संबद्ध होते हैं, अतः इन्हें विस्थानीकृत डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इस चित्र में देखिए आप, बंधी आणविक कक्षक psi बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन घनत्व पूरी रेखा द्वारा एवं अलग अलग परमाणु कक्षकों psi A एवं psi B के इलेक्ट्रॉन घनत्वों के मानों का आरेख टूटी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस आरेख में A व B बिंदु उचित बंध लंबाई पर नाभिकों की उपस्थिति दर्शाते हैं। A एवं B के अलग अलग परमाणु कक्षक आरेख दो नाभिकों के बीच उच्चतम इलेक्ट्रॉन घनत्व दर्शाते हैं, इसलिए उनके बीच कोई बंध नहीं होता। जबकि psi बॉन्डिंग स्क्वायर का आरेख अणु के दो नाभिकों के बीच उच्चतम इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताता है। यही सघनता इन परमाणुओं के मध्य बंध बनाने के लिए उत्तरदायी है। इस सघनता को चित्र में तिरछी रेखाओं से ढककर दर्शाया गया है। ये जो तिरछी रेखा है, यानी जो कलर्ड दिख रहा है ना, ये तिरछी रेखा है जो बीच में दिखाई दे रही है, से ढककर दर्शाया गया है, जिसका मान 2 psi A psi B के बराबर है। नेक्स्ट है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा तरंग फलनों को दूसरी तरह से भी संयुक्त किया जा सकता है, जैसा कि हम इस समीकरण में देखते हैं। psi एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is equal to psi A minus psi B, psi square anti-bonding molecular orbital is equal to psi A square minus 2 psi A psi B plus psi B square। इस समीकरण में अतिव्यापन द्वारा प्राप्त पद ऋणात्मक है, इसलिए psi एंटी-बॉन्डिंग स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मान psi A स्क्वायर प्लस psi B स्क्वायर से 2 psi A psi B कम होता है। A एवं B के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व अबंधित A एवं B के बीच उपलब्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व से भी कम होता है। चूंकि psi एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा का मान psi A प्लस psi B के योग से अधिक होता है, अतः यह बंध स्थायी नहीं होता। psi एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मान को चित्र में पूरी रेखा द्वारा तथा टूटी रेखा द्वारा विलगित परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान को प्रदर्शित किया गया है। अत्यधिक नाभिक प्रतिकर्षण के कारण नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व विलगित परमाणुओं के नाभिकों के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व से भी कम रह जाता है। इस तरह से अधिक ऊर्जा युक्त आणविक कक्षक को विपरीत बंधी या अबंधी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ऋणात्मक अतिव्यापन के फलस्वरूप नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो जाता है। शून्य इलेक्ट्रॉन घनत्व रखने वाले तल को नोडल प्लेन कहते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। बिंदु N नोड बिंदु कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बिंदु N बता रखा है, जो नोड बिंदु है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है।
परमाणुविक कक्षकों के बीच अतिव्यापन या संलयन में उनके तरंग फलनों का दो प्रकार से योग किया जा सकता है। अतः हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जब दो परमाणुविक कक्षक आपस में योग करते हैं तो प्राप्त आणविक कक्षकों की संख्या समान दो ही रहती है। इनमें से एक बंधी आणविक कक्षक साय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एवं दूसरी विपरीत बंधी साय एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रचना होती है। बंधी आणविक कक्षकों में नाभिकों के मध्य आवेशित केंद्रित हो जाने से ये इलेक्ट्रॉन सभी नाभिकों द्वारा एक साथ आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षण बलों में इस वृद्धि के कारण तंत्र की स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। फलतः इन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुविक कक्षकों की ऊर्जा से लगभग -e मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तुल्य कम होती है। अतः तंत्र अधिक स्थायी हो जाता है एवं परमाणु आपस में बंधित हो जाते हैं। ऐसे आणविक कक्षक जो अधिक स्थायी हैं बंधी आणविक कक्षक बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। दो प्रकार के आणविक कक्षकों बंधी एवं विपरीत बंधी के अतिरिक्त नॉन बॉन्डिंग आणविक कक्षक भी होते हैं। इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों जितनी ही होती है, अतः इनकी उपस्थिति से तंत्र यथास्थिति में रहता है। ये कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं लेते, अतः इन्हें अबंधी आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर आरेखों में आगे प्रदर्शित किया गया है। आणविक कक्षकों के निर्माण के सामान्य नियम रूल्स। फर्स्ट है, परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन से उतनी ही संख्या के आणविक कक्षक बनते हैं। सेकेंड, अतिव्यापन में पूरित, अर्धपूरित एवं रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। थर्ड, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर अफबाउ नियमानुसार आणविक कक्षकों में भरते हैं। फोर्थ, दो परमाणुओं के बीच बंध तभी बनता है जब बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो। बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या से विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा बंध क्रम कहलाता है। बंध क्रम इज हाफ बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आणविक कक्षक हुंड व पाउली के नियम का पालन करते हैं, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का पालन करते हैं। ये इस लेक्चर में हमने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टडी किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर।